जैसे ही बॉडी में डायबिटीज़ हो जाती है तो शुगर लेवल्स हाई होने की वजह से किडनी फंक्शन जो है लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर आपने शुगर को बैलेंस नहीं रखा तो किडनी फंक्शन अफेक्ट हो जाता है। तो लोगों को बहुत ही चिंता रहती है कि किस तरह से किडनी के फंक्शन को जो है उसको अफेक्ट ना होने दे। सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन यही रहता है कि कभी भी अपनी शुगर हाई नहीं होने देना चाहिए। एक बार आपको पता चला कि आपके बॉडी में शुगर मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं चल रही है, आपको शुगर को कंट्रोल करना ही है। फिर किसी भी तरीके से आप कीजिएगा, फिर एलोपैथी मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, डाइट हो, लाइफस्टाइल हो, शुगर कंट्रोल में रखना यही एक सॉल्यूशन होता है। और उसको कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं इंसुलिन लेना ही नहीं चाहता हूँ या कोई दवाइयाँ खाना ही नहीं चाहता हूँ, और फिर जाने अनजाने शुगर को हाई रखते रहते हैं एंड देन लेट उनको पता चल जाता है कि किडनीज डैमेज हो गई। तो ये सही तरीका नहीं होता है। एक बार आपको पता चला है कि डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करने का हर वो जो तरीका है वो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, डाइट लाइफस्टाइल समझते हैं, एक्सरसाइज को बराबर प्लान में रखते हैं, तो आपका ये जो डायबिटीज़ का जो डिसीज़ है वो वेल बैलेंस रहते हुए आपके किडनी को कभी ख़राब नहीं करेगा। लेकिन अगर किडनीज आपकी एक बार अफेक्ट हो गई तो उसके लिए आपको रिवर्स जो है बहुत ही मुश्किल होता है। डायबिटीज़ में किडनीज क्यों ख़राब होती है उसका एक सिंपल मैं एग्जांपल देती हूँ। आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ दोषा तीनों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। नो पेन विदाउट वाता, नो इन्फ्लेमेशन विदाउट पित्ता एंड नो सैचुरेशन विदाउट कफा। अगर आप जैसे ही वात पित्ता कफ तीनों दोषों को इम्बैलेंस कर लेते हो और लॉन्ग स्टैंडिंग अगर आपका शुगर लेवल्स हाई होता है तो ये हाई शुगर जो होती है वो सेलुलर लेवल पे जो इंटेलिजेंस होता है, तेजस जो होता है, उसको डिस्टर्ब कर लेता है और आपके किडनी के जो फिल्ट्रेशन की जो सेल्स होती है ग्लोमेरुलाइज, उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है और अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो शरीर में जमा होने लग जाते हैं और आपके जो ज़रूरी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो सिक्रेट होकर यूरिन के थ्रू शरीर के अंदर से निकल जाते हैं और उसकी वजह से आपके शरीर में कई साइंस और सिम्टम्स भी दिखेंगे और शरीर जो है कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी बीमारियां आ जाती हैं तो उसको वक्त रहते बैलेंस भी करना चाहिए और उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न अगर आप समझते हैं तो इम्पॉर्टेंस आपको ख्याल में रहेगा और आप डाइट के थ्रू या लाइफस्टाइल के थ्रू डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और आयुर्वेद में कई अच्छे अच्छे हर्ब्स हैं जो डायबिटीज़ पे बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं अगली बार आपको बताऊंगी कि किस तरह से हर्बल रेमेडीज़ हम किडनी के ऊपर किस तरह से वो कार्य करते हैं।